हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आयु को आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगी। सो गर्मी बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखिए और पानी खूब सारा पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहाँ पर गुरु भी आ गया है अब तो वट सावित्री पूजा और वट सावित्री पूजा करेंगे। अच्छे से रेडी होंगे, तैयार होंगे, जैसे हम करवा चौथ पर होते हैं वैसे ही। तो ट्रेडिशनल में जो लुक होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो कल हम रेडी होंगे अच्छे से और आपको अपना लुक भी दिखाएंगे। उससे पहले हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग। जो हम पूजा में सामान चढ़ाते हैं और जो हम सासू माँ को देते हैं व्रत की थाली, तो वो हम लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं, पूजा के लिए सामग्री लेकर आते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। आप सभी को पता ही होगा, बरगद का पेड़ हमारे घर पर ही है, तो हम डाल लेकर नहीं आते हैं। और इसकी भी एक कहानी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ, सामान लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेकर आए हैं नॉर्मली। और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। कैचू लेटर, भाभी के साथ में जाएंगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। राधे राधे करो, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, कैचू लेटर, बाय बाय। सो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में और पूजा में चढ़ते हैं ये ऑरेंज वाले खरबूजे। तो ये हमें यहीं पर मिल गए थे, हमारे घर के जस्ट कुछ दूरी पर ही शॉप्स हैं, तो वहाँ पर। और ये रही भाभी और साथ में है गुरु। तो हम लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं और अब हम आ गए हैं पंसारी की शॉप पर। तो इन भैया से हम हमेशा शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से हम ले रहे हैं पूजा का सामान, सुहाग का सामान, जो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, सारा सामान हमने निकाल कर रख लिया है। और ये रहे गुरु महाराज जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो फटाफट से सामान ले लेते हैं और चलते हैं सीधा घर। तो आपको दिखा देते हैं हमने क्या क्या सामान लिया है। तो हमने ले ली है यहाँ पर कथा की बुक, दियाली ली है पूजा करने के लिए, इसमें दिया जलाएंगे। ये रही कथा की बुक। साथ में हमने लिया है सुहाग का सामान, जिसमें मेहंदी लिया है, आलता लिया है, नेल पॉलिश लिया है, बिंदी लिया है। और साथ में हमने लिया है यहाँ पर सिंदूर, ऑरेंज वाला सिंदूर, कच्चा धागा, दिया बत्ती, और साथ में मैंने लिया है पंखा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमने ले ली हैं। और अब हम लोग आ गए हैं फ्लावर की शॉप पर। तो यहाँ से लेंगे हम फूल माला, जो हम कल पूजा करेंगे तो चढ़ाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भैया माला बना रहे हैं। तो ये सब हमने सामान ले लिया है। तो चलते हैं अब घर और मिलते हैं आपसे घर पे। शॉपिंग डन हो चुकी है, सारी शॉपिंग डन हो चुकी है यहाँ पर। साथ में कच्चे आम भी लिए थे, तो वो मैं दिखाना भूल गई थी, अभी आपको दिखा देती हूँ। तो सारी तैयारी हो चुकी है और अब आपसे हम मिलेंगे रात में मेहंदी लगाने के टाइम पे। तो मिलते हैं आपसे। वट सावित्री पूजा की शॉपिंग हमने कर ली है और अभी मेहंदी वगैरह लगाने का समय अगर मिला तो मेहंदी लगाएंगे, और अगर गुरु ने लगाने दिया तो ज़रूर लगा लेंगे, और नहीं तो फिर सिंपल वे में जो भी लग जाएगी वो लगा लेंगे। और फिर आपसे मिलते हैं कल रेडी होने के बाद और पूजा करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे पूजा कर रहे हैं। सबका लुक देखिएगा आप। फिर मिलते हैं आपसे कल। कैच यू लेटर। ये देखो, हम आइसक्रीम खाने के लिए निकले हैं बाहर। कहाँ निकले हो? आइसक्रीम खाने, आइसक्रीम खाने। वट सावित्री पूजा की शॉपिंग करने के बाद सबने डिनर किया और गुरु के पापा, मैं और गुरु निकल गए आइसक्रीम लेने के लिए। फिर सबने आइसक्रीम एंजॉय करी और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेहंदी मैं रात के 4:30 बजे, जो मॉर्निंग ही हो गई समझिए एक तरीके से, तब लगा रही हूँ। क्योंकि मैं गुरु के सामने मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं साइड में रख देती हूँ। और गुरु के साथ ही मैं भी सो गई थी। मैंने अलार्म लगा दिया था 4:30 बजे का। फिर मैं उठी और मैंने मेहंदी लगाई, सिंपल सी मेहंदी लगाई है। कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, गुरु के पापा का नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है और गुरु का नाम लिखा है। सो ये बहुत ही सिंपल सी मेहंदी है जो फुल डेडिकेशन के साथ लगाई गई है और बहुत ही प्यार से लगाई गई है। तो ये सिंपल सी मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये मेहंदी कैसी लग रही है। आई नो ये बहुत ही सिंपल सी मेहंदी है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ फुल डेडिकेशन के साथ, प्यार के साथ करते हो तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ पर मेहंदी डन हो चुकी है और दूसरे हैंड में मैंने मेहंदी लगाई है, जिसमें मैंने वट सावित्री लिखा है और कुछ फ्लावर्स बनाए हैं। तो ये मेहंदी मेरी डन हो चुकी है और मॉर्निंग में देखते हैं इसका कलर कैसा आने वाला है और क्या क्या तैयारी करने वाले हैं, वो सब आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। कैच यू लेटर।
सो नेक्स्ट मॉर्निंग नहाने के बाद रेडी होने के बाद यहाँ पर मैंने पायल और बिछिया पहन लिया है और साथ में मैं लगा रही हूँ आलता। तो मेरी मम्मी कहती थी ये जो हमारी एड़ी है हील, इसे पूरा फिल करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है एक सुहागन के लिए और बहुत ही भर भर के आलता लगाना चाहिए। लोग आलता लगाने से हिचकिचाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है, लेकिन जिस दिन पूजा होती है उस दिन तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आलता मैंने लगा लिया है और अब बनाएंगे गुलगुले। तो यहाँ पर ले लिया है गेहूँ का आटा, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स सीड्स कट कर लिए हैं और गुड़ की चाशनी बना ली है। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक लिक्विड फॉर्म में, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, फ्लोइंग फॉर्म में हम बैटर बना लेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से मिक्स कर लेते हैं और बैटर रेडी कर लेते हैं। आपको इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चाशनी के साथ ही मिक्स करने का कोशिश करिएगा, ना हो तो थोड़ा सा आप गर्म पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बैटर रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी इसकी देखिए कैसी है और बिल्कुल आपको भी ऐसा ही रखना है। देसी घी में हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे और बहुत ही यम्मी यम्मी से टेस्टी से गुलगुले बनकर रेडी होंगे। तो चलिए फटाफट से गुलगुले बना लेते हैं और फिर करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर बन रहे हैं गुलगुले और ये रही भाभी। हैप्पी बर्थडे सावित्री पूजा। हैप्पी बर्थडे सावित्री पूजा। यहाँ पर गुलगुले बन रहे हैं अभी और फिर पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। इसके बाद फिर रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, पूजा करते हैं। तो यहाँ पर गुलगुले बनकर रेडी हो गए हैं और ये गुलगुले मैं गुरु के लिए बनाती रहती हूँ। छोटे बच्चों को ये गुलगुले बहुत पसंद आते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये बहुत ही ईजिली बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आप क्वांटिटी अच्छे से मेज़रमेंट करके डालोगे ना तो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। और अब हम आ गए हैं गार्डन में। तो यहाँ पर लगा हुआ है ये बरगद का वृक्ष। छोटा सा प्लांट था, बड़ा हो गया है। तो इसकी कहानी ये है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये कहानी इसकी है कि ये हमारे घर के जस्ट सामने लगा हुआ था, रोड पर ही। तो मम्मी जी इसको निकाल कर ले आई थी। मम्मी जी को लगा किसी फ्लावर का पौधा होगा, तो मम्मी जी निकाल कर ले आई और गमले में लगा दिया। और ये जब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया तो समझ में आने लग गया कि ये बरगद का वृक्ष है। तो बहुत ही अच्छा हुआ ये, और तब से हम इसी की पूजा कर रहे हैं। ये 3rd ईयर है, 3रा साल है जब हम इसके साथ पूजा करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी जो वट सावित्री की पूजा होती है वो जीवित वृक्ष की करनी चाहिए। अभी तक हम डाल से कर रहे थे, हमारे घर पर बाहर जाकर नहीं होती है पूजा, इसलिए हम ऐसे कर रहे थे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है जो हमें ये वृक्ष मिल गया और हम इसकी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना शादी का लहंगा, तो मैं ये वेयर करने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद है रेडी होना। और पूजा जब वट सावित्री की होती है या करवा चौथ की होती है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि मैं अपना लहंगा निकालूंगी, ज्वेलरी निकालूंगी, चूड़े निकालूंगी, पहनूंगी, रेडी होंगी, दुल्हन की तरह तैयार होंगी। तो ये एक औरत का सौभाग्य होता है कि वो ये सब चीज़ें पहने, तो हमें पहनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लहंगा निकाल लिया है और साथ में अपनी शादी की ज्वेलरी निकाल ली है। तो जब पूजा वगैरह होती है तभी इसको पहनने का मौका मिलता है, या फिर हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तब पहनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब निकाल लिया है, साथ में मैंने अपना चूड़ा भी रेडी कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा भी निकाल लिया है। नॉर्मली मैं चूड़ा वेयर करती हूँ, लेकिन फुल चूड़ा वेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इसमें गर्मी बहुत लगती है। तो मैं जस्ट ये फ़ोटो वाला पार्ट ही जो है ये वेयर करती हूँ। आज मैं पूरी तरीके से रेडी होने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ अपना लुक। तो व्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको दिखाएंगे पूजा कैसे करी हमने और कैसे मैं तैयार हुई। मेरा मेकअप लुक आपको देखने को मिलने वाला है, कैसी लगने वाली हूँ मैं वो आपको पता लगने वाला है। तो व्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे अपना खूब सारा प्यार देते रहिए जैसे आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।